शनिवार का दिन था। मुझे मेरे दोस्त के साथ अबू धाबी जाना था। उसको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना था और हमारे साथ 20-25 लोग और भी थे जो इसी पर्पज़ से जा रहे थे और हमने बस पकड़ी और सीधा निकले। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था तो मुझे मालूम नहीं था। करीब ढाई घंटे से ऊपर ही लग गए थे वहाँ पहुँचते। और हम अभी बिन जायद रोड पे हैं। बिन जायद रोड है इस रोड का नाम, जो यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव और बिजनेस एरिया है। मतलब बोला जाए तो VVIP एरिया है ये। यहाँ पे गगन चुंबती इमारतें हैं। मतलब जब यहाँ से गुजरते हैं गुजरेंगे तो ऐसा फील होगा जैसे कि हम न्यूयॉर्क सिटी में ही हों। मतलब न्यूयॉर्क से ये कम नहीं है ये एरिया। और एकदम मतलब बोला जाए तो लंदन, न्यूयॉर्क जैसे अलास्का जैसे सिटी से कम नहीं है। वैसे भी दुबई तो अभी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस ही है ना। किसी चीज़ में कमी नहीं है, किसी चीज़ में किसी कंट्री से कम नहीं है अभी तो वैसे। और सड़क भी बहुत ज़्यादा चौड़ी है यहाँ की। और फ्लाईओवर तो बहुत बढ़िया है। और बोर्ड है यहाँ पे, बोर्ड में जो लिखा होता है वो आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा यहाँ पे। और बिल्डिंगों के बारे में तो क्या कहना है, जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है वो तो कमाल का ही है। लोगों के दिमाग को भी मानना ही चाहिए, जो मतलब जैसा सोचा और वैसे ही बना दिया उस चीज़ को। दुनिया में आर्टिस्ट लोगों की तो कमी है नहीं। और सफ़र काफ़ी लंबा ही था, 2.5 घंटे तो लगे गए थे। बस में नींद आने को हो रहा था, पर मुझसे दिन में सोया नहीं जाता। मैं सोता ही नहीं दिन में, अवॉइड करता हूँ दिन में सोना, पसंद नहीं मेरे को। क्योंकि अगर दिन में लग भी गई नींद तो फिर रात को फिर वही है, नींद नहीं आ रही, इसलिए अवॉइड ही करना पड़ता है। और सड़कें तो ऐसी चौड़ी है ना यहाँ के, बाबा कोई मतलब एक्सीडेंट होने का या कुछ है या कुछ इधर उधर है, कुछ किसी चीज़ का मतलब डर है ही नहीं यहाँ पे। और ऐसा मतलब ओवरटेक करने का या कोई ऐसा तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। स्ट्रिक्ट है बहुत। फाइन तो एकदम बहुत ज़्यादा ही होता है फाइन यहाँ पे। तो ऐसा कोई हरकत नहीं करता जैसे इंडिया, नेपाल या और किसी कंट्री में जैसे होते हैं ना लोग, वैसे यहाँ पे करने की सोचते भी नहीं। यहाँ पे आपको सीधा चलना है, बस अपने रूट पे ध्यान देना है। और ये अबू धाबी पे एंट्री कर चुके हैं हम लोग। तो दुबई से ज़्यादा अबू धाबी मतलब यहाँ पे इतनी ऊंची इमारतें तो नहीं है, फिर भी यहाँ का मुझे एकदम ये अच्छा लगा कि यहाँ पे शांत है, थोड़ा पीसफुल एरिया है यहाँ पे। और क्लीन, नीट एंड क्लीन तो एकदम यहाँ पे एकदम मतलब ये लगभग एशिया का लगभग 2 या 3 रैंक में मतलब नंबर में तो हो गई शायद, इतना साफ़ सुथरा है यहाँ पे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे, एम्बेसी में पहुँचे तो बहुत भीड़ था उस टाइम। शनिवार का दिन था शायद, पता नहीं क्यों इतना भीड़ था, समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा लोग थे। और जब हम पहुँचे तो 12-1 बजे हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे। ऑलमोस्ट हमसे पहले 800 या 900 लोग पहले आके अपने पे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर चुके थे, तो उनके बाद हमारा नंबर आना था। तो फिर हम लोग अपने पेपर हमने सबमिट किए और फिर हम लोग कहीं नज़दीक के उसमें खाने के लिए चले गए थे। और यही मतलब काम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक हमारा ख़त्म हो गया था और हम निकल गए थे। और निकलते ये शाम हो ही गई थी, हाँ शाम हो गया था। फिर हम लोग निकले और अभी जिस रोड से हम दिन में आए थे ये वही रोड है। और मुझे अब मतलब ये दिन का
व्यू से ज़्यादा अभी नाइट का जो व्यू है वहाँ से, जहाँ से हम जाएंगे अभी बिन जायद रोड से, एकदम मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग होगा वो व्यू। मतलब बहुत सही लगता है वहाँ से जब गुजरेंगे ना, मज़ा आ जाएगा देखने में। अभी जब वो बिल्डिंग में जब दिखेंगे तब। यहाँ पे कोई रूल तोड़ता नहीं है, सब लोग अपने अपने उसमें ही चलते हैं सब। कोई वो नहीं है यहाँ पे ओवरटेक करने का या कोई इधर उधर कोई लफड़ाई कोई नहीं है। सबको अपना बस, सबके दिमाग में यही, सबका मतलब यही माइंडसेट है कि मतलब कोई वो नहीं है यहाँ पे, लफड़ाबाजी नहीं, सीधा बस। और सड़कें भी वैसी हैं यहाँ, कितनी चौड़ी हैं, तो कोई मतलब कोई संभावना नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो। वैसे दुबई तो हर चीज़ में आगे है और कंट्रियों से। कोई टूटी फूटी गाड़ियाँ या तो कोई मतलब 5-6 साल पुरानी कोई ऐसी वैसी गाड़ियाँ हैं चलने मतलब यहाँ पे वो नहीं है। ऐसे मतलब चलाने का वो नहीं है यहाँ पे, अलाउड नहीं, इलीगली माना जाता है ऐसा। जो हमारे साथ थे 25-26 लोग, वो लोग सब लोग जैसे जैसे मतलब उनका वो है लोकेशन है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे उतरते चले गए थे। और लास्ट में जहाँ हम लास्ट में जहाँ से बस निकला था, वहीं पे जाके बस ने हमें छोड़ा था। तब तक शायद हमारे साथ 4-5 ही लोग थे और सब तो पहले उतर गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये ट्रैफिक के जो रूल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं तो फ़ाइन एकदम एकदम बड़ा ही आता है फ़ाइन यहाँ पे। वैसे सच बोला जाए तो पहाड़ों में सुबह का जो व्यू होता है, सुबह और शाम का, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा, बहुत मज़ेदार होता है। और शहरों में जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, तो वहाँ का तो नाइट का व्यू ही अच्छा होता है, क्योंकि अच्छा दिखता है बस।
ये इसी लाइन में बुर्ज खलीफा टावर भी है, पर मैं कैप्चर नहीं कर पाया। मैं इस साइड मतलब मेरे को थोड़ा दिक्कत हो गया, मतलब मैं इस साइड में बैठा हूँ कि मतलब उसको कैप्चर नहीं कर पाया, नहीं तो इसी लाइन में है बुर्ज खलीफा भी। और अभी जो गया वो म्यूज़ियम था यहाँ का, म्यूज़ियम जो अभी बाद में बना था, अभी 2-2.5 साल ही हुए इसको बने हुए। और ये हम बर्द वैली पहुँच गए हैं, बर्द वैली पहुँच गए हैं और काफ़ी लोग तो पहले आगे उतर चुके हैं। तो